Hello everyone. Hi. Okay. So आज का जो थीम है वो है लव एंड रिलेशनशिप्स। एक्चुअली कल मैं एक बहुत ही अच्छी मूवी देख रही थी एंड उसी ने मुझे इंस्पायर किया कि मुझे आज लव एंड रिलेशनशिप्स पे ही कलेक्टिव देना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो रीडिंग आज मैं लेने वाली हूँ लव एंड रिलेशनशिप्स की, दैट विल बी वैलिड टिल द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, दैट इज 7 तक ही वैलिड होगी। और ये सबके लिए है, ठीक है। इट्स लाइक वेदर यू आर थिंकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक पर्सन, आपका कोई क्रश है, आपका करंट रिलेशनशिप है, आपका सोलमेट है, कोई फ्यूचर पार्टनर है, करंट पार्टनर है, एटसेट्रा एटसेट्रा, वट एवर बी द थिंग, दिस इज अबाउट लव एंड रिलेशनशिप्स, ठीक है। एंड द क्वेश्चन इज, हाँ हमेशा एनर्जी चेक करते हैं सामने वाले की, बट इस बार मैं एनर्जी चेक करने वाली हूँ आपकी। लाइक बेसिकली एनर्जी चेक से ज़्यादा इट वुड बी लाइक what steps you need to take for your love life or for your relationship, for your married life, anything, right? It's love and relation. So उसके लिए सबसे पहले कार्ड शफल करने से पहले आई एम गोइंग टू गिव यू two choices and you need to select your color. So I have these two markers, red and green. So you need to choose between red and green. मैं दोनों की ही रीडिंग लेने वाली हूँ, ओके। एंड जो भी कलर आप चूज करोगे यू कैन चेक योर रीडिंग्स। सो चूज इंट्यूटिवली, जो भी चूज करना है वो चूज करना, दिमाग मत लगाना ज़्यादा, ठीक है। सो रेड एंड ग्रीन। सो ग्रीन वाले अभी बैठो, पहले मैं रेड वालों के लिए ले रही हूँ। सो रेड वन, लेट्स गो। फॉर एवरीवन जिन्होंने भी रेड कलर सेलेक्ट किया था, आई एम गोइंग टू पुल 4 cards फॉर यू, दैट what steps you need to take for your love life in the first week of August. Okay, let's just thank you. I'm going to take एक और ले लेते हैं, 4 cards. Oh, okay, let me see. ओके, एक तो चीज़ मैं बहुत क्लियर करना चाहती हूँ, ये जो रेड मार्कर वालों ने जिन्होंने ये चूज़ किया था, आप वो लोग हो जो इस टाइम पे किसी पर्सन को पकड़ कर बैठे हो। सी दिस, आप लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जिन्होंने रेड मार्कर वाली रीडिंग चूज़ करनी है, आप वो लोग हैं जो आप किसी पर्सन को पकड़ कर बैठे हो। मतलब ये है, पकड़ के बैठने की मतलब ये है, मतलब आप वो सब लोग हो जो रिलेशन चला रहे हो। मतलब देखो, आप ये देख रहे हो कार्ड में, दिस गर्ल इज होल्डिंग द हैंड, अगर ये हैंड छोड़ दे तो रिलेशनशिप गया। सो यू आर द वन जिसने रिलेशनशिप को सेव किया हुआ है, आई वुड लाइक टू से। हाँ, और वही बात है, अगर आपने इसको सेव नहीं किया या आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डाले तो ये रिलेशनशिप टूट जाएगा बहुत जल्दी। तो यू आर द वन, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप सिंगल हो, वट एवर बी योर सिचुएशन, बट आप वो हो जो रिलेशनशिप को पकड़ के बैठे हो। नाउ, सो माय पॉइंट इज दैट कि अगर हर बार आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, हर बार आपने साइलेंस मेंटेन किया है जस्ट बिकॉज कि आपका रिलेशनशिप बना रहे कैसे भी करके, या फिर आप वेट करते रहते हो मैसेज के रिस्पॉन्स का, तो दिस कमिंग वीक यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि अगर रिलेशन को सिर्फ एक ही पर्सन संभाल रहा है तो बहुत जल्द ये भाई आपके लिए बर्डन बन जाएगा, बहुत जल्दी, ठीक है। आप मे बी हो सकता है अभी आप ऑलरेडी डिनाइल में हो, बट आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ जो मुझे दिख रहा है वो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई वांट टू से, डोंट सेटल जस्ट बिकॉज यू आर स्केर्ड ऑफ बीइंग अलोन। आपको अकेले होने से डर लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं किसी का भी पकड़ के बैठ जाओ, हाथ पकड़ के, ठीक है। सो डोंट settle just because you are scared of being alone. Loneliness is something which is temporary, but a wrong person is kind of a permanent thing. It goes a long way. So be very careful about this कि जो
तुम्हें थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा कि भई जिस इंसान के लिए तुम इतने एफर्ट्स दिखा रहे हो, क्या वो उसका वर्दी है भी या नहीं? दूसरी चीज़ जो मेरे सामने कार्ड्स में आ रही है, द सेकंड कार्ड व्हिच इज़ दिस, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ब्यूटीफुल एनर्जी है, आप देखो। आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा अपने पे ध्यान दो। सी 9 ऑफ पेंटिकल्स है, उसने कितने अच्छे से अपने आप को ड्रेसअप किया हुआ है, वो अकेली है। यहाँ पे वो अपने पर्सन के साथ है, बट यहाँ पे वो अकेली है। तो बेसिकली आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा-सा अपने पे ध्यान दो, फोकस ऑन बिकमिंग अट्रैक्टिव एनर्जेटिकली। मेकअप से या अच्छे हेयर स्टाइल से या कूल बन के आप ब्यूटीफुल नहीं लगते हो, आपकी एनर्जी ब्यूटीफुल होनी चाहिए, ठीक है? सो इंस्टेड ऑफ चेजिंग फॉर और ट्राइंग टू ग्रैब द अटेंशन, अपने आप को एनर्जेटिकली अट्रैक्टिव बनाओ, ठीक है? सो थोड़ा-सा अपने ऊपर स्पेंड करो। इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त सबकी सैलरीज़ आ गई होंगी, करेक्ट? ड्रेस वेल, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। If you want to, you're thinking of getting a haircut done just to refresh your style, कर सकते हो। There was a dress in your waiting list, ऑर्डर कर लो। जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ। आपका एनर्जी का जो फोकस है वो आप होने चाहिए हो, ना कि आपने जिसको पकड़ के रखा है, जिस पर्सन को अपने साथ रखा हुआ है रिलेशनशिप में बांध के वो। सो जब आप खुद को पैम्पर करोगे, जब आप खुद को आउटसाइड इनसाइड अट्रैक्टिव बनाते हो, तो आप अपनी इंडिविजुअलिटी को खोते नहीं हो। आपको अच्छा लगता है अपने बारे में, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग द एनर्जी टू योरसेल्फ एज वेल। तो अच्छा दोगे, जैसी एनर्जी दोगे वैसा फील भी करोगे, करेक्ट? सो उससे जो कॉन्फिडेंस आता है, दैट इज अट्रैक्टिव। सो यूनिवर्स इज सेइंग थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम करने की ज़रूरत है, अपने पे ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड द थर्ड कार्ड जो मेरे पास आया है, दैट इज 9 ऑफ कप्स। सी यार, मैं ना इस कार्ड को विश फुलफिलमेंट कार्ड बोलती हूँ। तो यूनिवर्स इस कार्ड में बेसिकली ये कह रहा है कि जो मैनिफेस्ट करोगे ना, विश फुलफिलमेंट इज लाइक मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। जो सोचोगे, जो मांगोगे, जो कहोगे कि यार मुझे ना ये क्वालिटीज़ चाहिए, मुझे इस तरह की चीज़ें चाहिए, वो बहुत तेज़ हो जाएंगी। बट वॉट यू नीड इज मैनिफेस्टेशन सब वर्क करती हैं जो बहुत क्लियर यूनिवर्स को बताते हो कि आपको चाहिए क्या। बिकॉज अगर आप एक ऐसे रिलेशन कुछ टाइम से रिलेशनशिप में हो, लेट्स से, राइट? और आप उसको कोई सॉलिड नेम अभी तक दे नहीं पाए हो, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, एंड यू आर स्टिल ऑन दैट सेम पेज। तो इतने सालों से जिसको चेस कर रहे हो, जिसके पीछे पड़े हो, मुझे बस इतना बता दो कि लेट्स से इतनी करने के बाद भी अगर वो मिल गया या मिल गई, तो इसकी क्या गारंटी है कि सब चीज़ें बहुत ठीक होने वाली हैं। माय पॉइंट इज कि इंस्टेड ऑफ मैनिफेस्टिंग वन पर्सन, आप क्वालिटीज को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो। क्वालिटीज लाइक रिस्पेक्ट, कि मेरी लाइफ में रिस्पेक्ट आनी चाहिए, ट्रस्ट आना चाहिए, पीस आना चाहिए, लॉयल्टी आनी चाहिए। जब आप क्वालिटीज को अट्रैक्ट करोगे, तो ऑटोमेटिकली यू अट्रैक्ट द राइट काइंड ऑफ पर्सन ऑल्सो, ठीक है? अगर आप मैरिड हो, तो अपनी पार्टनर्स की छोटी-छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करो। दैट इज़ हाउ दिस विश फुलफिलमेंट कार्ड वर्क फॉर द मैरिड पीपल। क्रक्स ये है बेसिकली कि यार, अब भटकने का टाइम गया, इधर-उधर भटकने का टाइम। आई डोंट थिंक सो कि अभी आपकी एज भी वो वाली है कि you are in your 20s or something like that, you in the age of कि आप सेटल डाउन करोगे। सो भटकने का टाइम भी गया। फाइनल करो कि भाई लाइफ में या तो ये पर्सन जो भी है, इससे हम आगे शादी करने वाले हैं, इसके साथ हम सेटल डाउन होने वाले हैं। और अगर नहीं करने वाले हो, तो टेक डिसीजन, गेट मूविंग, स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड द अदर पर्सन टाइम ऑल्सो। सो जो भी टाइम पास चल रहा है, आई वुड लाइक टू से बंद करो। यू आर अफेक्टिंग योर कर्मास डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, ओके? क्योंकि ये चीज़ दो चीज़ भी दिखाता है, और ये चीज़ को बोलने का मेरा एक बहुत बड़ा रीज़न है कार्ड नंबर 4। इफ यू सी दिस कार्ड, दिस इज द जजमेंट का कार्ड। ये मेजर आर्काना का कार्ड आया है, और इसमें आप देख रहे हो यू द पर्सन, यहाँ पे लड़का लड़की, यहाँ पे गर्ल की फोटो है, बट लड़का लड़की अकेला है, और उसमें क्लियरली लिखा इट्स अ कार्मिक कार्ड।
ये कार्मिक लव है। सो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है ये पूरी रीडिंग का, द जजमेंट का कार्ड। यूनिवर्स तुम्हें पता है क्या बोल रहा है, ये जो भी तुम्हारी लाइफ में इस टाइम पे चल रहा है ना, ये एवरीथिंग इज कार्मिक। और जजमेंट का कार्ड आने का मतलब ये है कि यूनिवर्स तुम्हें इस बार आखिरी मौका देने वाला है, कि भाई अब नहीं सुधरे तो फिर कभी नहीं सुधरोगे, फिर तुम इस लूप में फंस जाओगे, फिर ये पैटर्न तुम्हारी लाइफ में रिपीट होता ही रहेगा। तो क्योंकि जो लूप अभी चल रहा है, इट्स अ कार्मिक लूप। ठीक है? आपको जो भी अभी आज आपके साथ हो रहा है इन टर्म्स ऑफ रिलेशन, ये चीज़ें कहीं न कहीं आपने कभी न कभी किसी के साथ ज़रूर करी हुई हैं। सो दैट इज़ व्हाई अब बार-बार एक ही टाइप के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, बिकॉज़ यू हैव टू लर्न योर सोल लेसन, यू हैव टू लर्न योर कार्मिक लेसन। तो आप किस तरह के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे होगे? यू आर अट्रैक्टिंग लाइक इमोशनली ब्रोकन पीपल, यू आर अट्रैक्टिंग ऐसे लोग जो हमेशा मिक्स्ड सिग्नल्स देते रहते हैं, या फिर डिसरिस्पेक्ट भी कर जाते हैं। तो या मैरिज में आप सेम तरह के चीज़ों में आज से 1 साल पहले भी वही चीज़ों पे आर्गुमेंट होते थे और आज भी वो चीज़ों पे आर्गुमेंट हो रहा है। दैट मीन्स आप लूप में फँस गए हो और आपको एक लेसन सीखना है जो आप सीख नहीं रहे हो। तो ये जो भी सिचुएशन अभी आपके साथ हो रखी है ना, आपने एक इंसान को पकड़ के रखा है, यूनिवर्स बोल रहा है अपने पे ध्यान दो, क्योंकि ध्यान नहीं दे रहे हो। और वो क्लियरली बोल रहा है भाई, विश फुलफिलमेंट है, टाइम पास नहीं करना है, जो एक्चुअल में चाहते हो उसको देखो, अगर वो चीज़ है सामने तो बढ़ना, अदरवाइज डोंट वेस्ट योर टाइम। एंड लास्ट इज द जजमेंट, कार्मिक है। तो यूनिवर्स इज सेइंग जो भी कर्मास ठीक करने हैं इस बार कर लो। ये कार्मिक, अदरवाइज़ ये कार्मिक लेसन जो है वो रिपीट होगा। एंड एक और चीज़ भी आप ये कह सकते हो कि सम ऑफ यू पीपल विल गेट क्लोजर्स, जिस पे वो जो उनको अभी तक नहीं मिला था वो क्लोजर्स मिलेंगे। कुछ लोगों को अपॉलॉजी मिल सकती है, कुछ लोगों का रिलेशनशिप भी एंड हो सकता है अनफॉर्चुनेटली। कुछ लोगों का रिलेशनशिप में हीलिंग आ सकती है, जैसे कोई मैरिड कपल है उनका रिलेशनशिप हील भी हो सकता है। तो दैट इज़ समथिंग आप लोगों को जो भी करना है 7 अगस्त से पहले-पहले इस चीज़ के बारे में सोचना है थोड़ा ज़्यादा। बट इस बार एक चीज़ का ध्यान रखना कि पुरानी गलतियाँ मत करना, इससे पहले जो तुमने करी हैं। इस बार जो भी होगा इट्स हैपनिंग टू फ्री यू फ्रॉम योर ओल्ड पैटर्न। अगर आपको सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है, तो दैट इज़ ऑल्सो, क्योंकि हो सकता है इससे पहले तुम इस सिचुएशन से भाग गए हो। ठीक है? तुमने वो रिश्ता ही छोड़ दिया है। तो इस बार तुम्हें वो फेस करना है, दैट इज़ ऑल्सो अ लेसन दैट यू हैव टू फेस इट। ठीक है? सो फाइनल मैसेज इज़ डोंट लूज़ योरसेल्फ while trying to keep someone else, because the right relation will never ask you to deprioritize yourself. अगर कोई रिलेशनशिप आपको ज़बरदस्ती पकड़ के रख रहा है, and for the sake of being in relationship, आप relationship में हो, for the sake of being you want to talk to someone, you are talking to someone, sorry boss, universe is going to रिपीट इट अगेन फॉर यू, कि अब अच्छे से नहीं किया, दोबारा करो, दोबारा सिचुएशन भेजूंगा, दोबारा करो। लोग बदल जाएंगे, वक्त बदल जाएगा, एज बदल जाएगी, लेकिन जब तक ये नहीं सीखोगे ये चीज़ रिपीट होती रहेगी। तो इस बार सीख लो, थोड़ा टाइम दो 1 वीक का अपने आप को, एंड थिंक अबाउट इट। आई होप सो यू विल डू इट, आई एम 100% श्योर। एंड लेट मी नो लेटर कि मानसी, आपने जो बोला था हमने वो ट्राई किया, एंड आई वुड लव टू नो। नाउ कमिंग टू द पीपल हु हैव चूजन द ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर वाले जितने हैं प्लीज आ जाओ। ओके, सो ओके, जस्ट अ सेकेंड। So, what they need to do, what steps they need to do for their love and relationships before 7th of August, Masters. Okay, done. Nice score of everyone. Okay, let's see the cards. Let me spread the cards. भाई क्या चल रहा है? ग्रीन कलर वालों क्या चूज करा है तुमने? क्या चल रहा है लाइफ में, मतलब ये तो थोड़ा सा, आई वुड से ये रीडिंग थोड़ी टोटल धमाल होने वाली है। एक बॉलीवुड
पता नहीं मैं आज अभी क्या-क्या आपको बोलूँगी। तो जिन्होंने भी ग्रीन कलर चूज़ किया था, सबसे पहली चीज़ जो मुझे चैनलाइज़ हो रही है, आपके कार्ड्स ऑलरेडी स्प्रेड हैं मेरे पास, ठीक है? आई होप आप देख सकते हो। तो जो चीज़ मुझे चैनलाइज़ हो रही है, वो ये हो रही है कि किसी को यूनिवर्स ने डायमंड दिया है और वो उस डायमंड को पेपर वेट की तरह यूज़ कर रहा है। थिंक अबाउट इट। तो कैसे हो रहा है ये सब? लेट्स गो। तो पहली चीज़ जो आपको मैं दिखाती हूँ, दिस इज़ एस ऑफ पेंटिकल्स। देख रहे हो? आप खड़े हुए हो और कोई आ रहा है। तो यूनिवर्स ने आपको ऑलरेडी कुछ वैल्यूएबल दिया हुआ है। ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई है जिसकी आप बहुत वैल्यू करते थे या करते हो, या कोई अभी रिसेंटली आएगा जिसकी आप वैल्यू करना स्टार्ट कर दोगे। तो यू ऑलरेडी हैव दैट। इट कैन बी एक अच्छा पार्टनर, एक जेन्युइन कनेक्शन, एक रिलेशनशिप जिसमें आपका फ्यूचर बन सकता है। प्रॉब्लम ये है कि आप उसकी कितनी वैल्यू कर रहे हो या करोगे। दैट इज द प्रॉब्लम। व्हाई दिस क्वेश्चन कम्स, इसका आंसर जो है, मैं देख रही हूँ, मुझे आता हुआ दिख रहा है, ऑलरेडी दिख रहा है आपके आसपास, आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकता है। एंड आई कैन सी दिस पर्सन अराउंड, सराउंड यू। ठीक है। तो अब ये जो मैंने बोला है कि आप उसकी कितनी वैल्यू कर रहे हो, उसका वो इसलिए बोला है क्योंकि मेरे पास सेकंड कार्ड ये है। दिस इज टू ऑफ पेंटिकल्स, सी योरसेल्फ। कुछ समझ आया? ये कार्ड क्लियरली दिखा रहा है कि आपका अटेंशन जो है वो डिवाइडेड है। देखो, डिवाइड 2 तरीके से हो सकता है, बिकॉज़ ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, व्हाट जो भी रिलेशनशिप स्टेटस है उन सबके लिए होने वाली है। तो 2 तरीके से यहाँ पे डिवाइड हो सकता है कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बना नहीं हुआ है। आपके वर्क की वजह से आपकी पर्सनल लाइफ अफेक्टेड है। और दूसरी चीज़ जो है, जिसकी वजह से आपका टेंशन वो है, दैट इज़ आई कैन, मैं शुगर कोट नहीं करती। आई कैन सी इनफिdelity, चीटिंग है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व्ड है। सो सी, ये जनरलाइज़ रीडिंग है। एंड अगर आपको स्पेसिफिकली अपने लिए पर्टिकुलर केस के लिए करना है, तो आपको वन ऑन वन बुक करना चाहिए, ठीक है? बट जो लोग ये कलेक्टिव ले रहे हैं, उनके लिए ये रेजोनेट होगी। द रीज़न, क्योंकि कार्ड्स उस तरीके से आते हैं एंड आई नेवर डाउट माय कार्ड्स। ठीक है? तो ऑनेस्टली बोलूँ कि ऑल्दो ये जनरल रीडिंग है, बट मुझे क्लियरली दिख रहा है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व्ड है। एंड मे बी फ्रेंड करके इन्वॉल्व्ड है, कि कोई फ्रेंड बोल के आप उनके साथ हो, बट किसी के, मतलब आप फ्रेंड से ज़्यादा क्लोज हो। एंड आपकी लाइफ में मैं जो देख रही हूँ ना, न्यू पर्सन तो आ रहा है, लेकिन ओल्ड पर्सन पहले से है, वो भी अभी पूरी तरीके से गया नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि, गर्ल्स को बोलूँगी मैं ये, अगर आपको लग रहा है कि सामने से चीटिंग हो रही है, तो लेट्स बी वेरी केयरफुल। और अगर पहले ही हो चुका है, आपको अंदाज़ा है, तो लेट्स बी वेरी कॉशियस, बिकॉज़ ये एनर्जी क्लियरली मुझे दिख रही है। और इसको सपोर्ट करने के लिए जिसकी वजह से मैं ये कह रही हूँ, वो मुझे दिख रहा है ये, दैट्स द क्वीन। आप देख रहे हो मेरे पास एस ऑफ पेंटिकल आया, एक पर्सन आया सामने कि वो लाइफ में आ रहा है, आसपास है। देन हैव गॉट द टू ऑफ पेंटिकल, एक तो था ही, उसने मुझे क्लियरली दिखा दिया कि दो लोग हैं यहाँ पे। और उसके बाद थर्ड आ गई मेरे पास क्वीन। भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इसकी। आज मुझे ऐसा लग रहा है आज सभी लड़कों का जो है ना, यूनिवर्स आज लगाने वाली है और लगा रही है इस रीडिंग के अंदर। आपकी लाइफ में इस टाइम जो भी परमानेंट, टेम्पररी और टाइम पास 2-3 लेडीज़ और गर्ल्स हैं, एक तो परमानेंट है, दैट्स द क्वीन की एनर्जी जो पुराना है, और एक कुछ नया-नया टाइप से। और यस, जो मैंने आपको बताया, तो जो भी लड़कियाँ हैं, मैं लड़कों को बोल रही हूँ, जो भी लड़कियों के साथ आप इन्वॉल्व्ड हो एज़ एन फ्रेंड व्हाटएवर, आपकी लाइफ में ऑलरेडी क्वीन है, एक मैच्योर, तो बल्कि वो सारी लड़कियाँ जो आपकी उसमें लाइफ में इस टाइम पे हैं, वो सब आपसे ज़्यादा इमोशनली मैच्योर हैं।
मे बी आप 30 प्लस हो, बट यू आर इमोशनली इमेच्योर एज कंपेयर टू द लेडीज इन योर सराउंडिंग्स राइट नाउ। तो अब हो ये रहा है कि आप एक जिसके साथ आपका स्ट्रॉन्ग है, दैट्स द क्वीन जो पहले से है, उसको आप गुड मॉर्निंग, गुड नाइट जैसे मैसेजेस से खुश करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? और जो टाइम पास है, जो टेम्परेरी है, जिसको आपने फ्रेंड की तरह करके इंट्रोड्यूस करके रखा है, उसके लिए आप एफर्ट्स डालते हुए नज़र आ रहे हो मुझे। उसके लिए आप रेडी हो रहे हो, उसके लिए आप जिम जा रहे हो, उसके लिए आप टैटूज़ बनवा रहे हो, उसके साथ आप ट्रिप प्लान कर रहे हो, उसके साथ आप गप्पे मार रहे हो, ठीक है? तो मैरिड हो तो आपका मतलब मैरिड लोगों के लिए मैं बोलूँगी मैरिड लाइफ़ में बस ईएमआईज़, ग्रोसरी को लेकर ही बातें नहीं होती। गुड मॉर्निंग इमोशनली प्रेज़ेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। सिंगल हो, मैरिड हो, किसी के साथ इन्वॉल्व हो, इमोशनली अवेलेबल हो या नहीं हो, दैट इज़ द मेन खेल। तो अगर मुझे मैरिड पर्सन भी है तो मुझे नज़र आ रहा है कि वो अपनी क्वीन के साथ जिसके साथ वो स्ट्रॉन्ग है, और अगर कोई सिंगल पर्सन इस जो 2-3 लड़कियों के बीच में है, तो उसको भी पता है कि इसमें से मेरे किसके साथ स्ट्रॉन्ग है। बट वो उसकी बजाय दूसरी जगह अपनी अटेंशन्स को डिवाइड कर रहे हैं और इमोशनली अवेलेबल नहीं हो रही। जहाँ आपको इमोशनली प्रेज़ेंट होना चाहिए, अगर वहाँ आप नहीं हो, एंड जहाँ नहीं होना चाहिए मुझे लग रहा है वहाँ ज़्यादा ही हद से ज़्यादा हो रहे हो। तो जब आप होगा क्या कि जो आपकी क्वीन है, जो आपका सॉलिड रिलेशनशिप है या जहाँ पे आपको स्ट्रांगली फ़ील होता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, तो अगर आप वहाँ पे थोड़ा-सा इमोशनली और अवेलेबल होना शुरू कर दोगे ना, तो आपको बाहर जाके टेम्परेरी इमोशनल फुलफिलमेंट ढूँढनी नहीं पड़ेगी। बंदा बाहर कब जाता है? जब उसको अपने रिश्ते में इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिलती। इट्स ऑल ये सब इमोशनल फुलफिलमेंट का गेम है, ठीक है? सो वर्ड ऑफ कॉशन एक और चीज़ भी बता दूँ यार, मतलब मुझे ये बोलना चाहिए एंड आई एम सेइंग बिकॉज़ ये चैनलाइज़ हो रहा है, एंड आपके पास दिसंबर 20 या 22 दिसंबर तक का टाइम है। प्लीज़ वर्क ऑन योर रिलेशनशिप्स, लॉयल हो जाओ, एल्स दिसंबर तक ना आप इधर के रहोगे, ना आप उधर के रहोगे। दैट्स माय वर्ड ऑफ कॉशन। और लास्ट में थोड़ी-सी हँसी आ रही है, ये थोड़ा-सा सिंगल्स की एनर्जी में आया है। यू आर डूइंग दिस, किसी को अपने जैसा लग रहा है ये? भाई तुम सीआईडी लेवल पे तुम किसी को स्टॉक कर रहे हो। सिंगल्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। आप उनके इंस्टाग्राम को व्हाट्सएप को जहाँ भी पॉसिबल हो आप उनकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर रहे हो कि वो क्या कर रहे हैं। आप उनके हर एक मूव को देख रहे हो, बट बोल कुछ नहीं रहे हो और एज्यूम कर रहे हो चीज़ों को उनके बारे में। तो अगर आप सिंगल्स हो, बिकॉज़ ये सिंगल की एनर्जी आई है मेरे पास, तो भाई सामने वाला आपका माइंड रीड नहीं करेगा। वो कोई मेंटलिस्ट थोड़ी है कि माइंड रीडिंग में आएगा, ओह! दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट दिस अबाउट मी और ये मेरे लिए ऐसा फ़ील करते हैं। भाई कम्युनिकेट करो, प्लीज़ कम्युनिकेट, सीआईडी मत बनो। तो ओवरऑल रीडिंग जो ग्रीन वाले हैं उनके लिए क्रक्स ये आया है मेरे हिसाब से, जो व्हाट आई कैन फील, आई कैन सी एंड आई कैन चैनलाइज़ इज़, अगर रिलेशनशिप जेन्युइन है तो प्लीज़ यार एफर्ट्स डिवाइड नहीं होने चाहिए, ठीक है? वर्ड्स से ज़्यादा एक्शंस पे ध्यान दो, गर्ल्स प्लीज़। एंड गर्ल्स एक और चीज़ है, एंड फॉर ऑल द लेडीज़, रेड फ्लैग को ग्रीन फ्लैग पेंट करना बंद कर दो। जो रेड फ्लैग है वो रेड फ्लैग है। डिनायल से बाहर आ जाओ प्लीज़, जितनी जल्दी बाहर आओगे उतना जल्दी आपके लिए ठीक है। लास्टली मेन एंड बॉयज़, अगर आप इस रीडिंग में इमेच्योर पर्सन हो, जिसकी मैंने शुरू-शुरू में बात करी, तो प्लीज़ अपनी ईगो को साइड में रखो एंड डिसाइड करो कि यार रिलेशनशिप जीतना है। मैरिड हो तो सोचो कि रिलेशन जीतना ही मुझे आर्ग्यूमेंट जीतना है या मुझे वो पर्सन जीतना है, डिसाइड कर लो, ठीक है? और अगर आप चाहते हो कि आप एक ऑनेस्ट, लॉयल, एक राइट टाइप ऑफ पर्सन से मिलें, तो पहले तो खुद अपने आप को ऑनेस्ट, लॉयल और ये सब बनाओ। पार्वती की इच्छा रखते रखते हो, शिव तो बनो।
ऐसे थोड़ी पार्वती लाइफ में आ जाएँगी, ठीक है? सो अगर आज आपको ऐसा लग रहा है एवरीवन रेड, ग्रीन हूसोएवर इट इज़, अगर आपको आज ऐसा लग रहा है कि आज मैं आपकी लाइफ़ का एक सीसीटीवी फुटेज दिखा दिया है या देख लिया है, तो भाई ये 100% आपके लिए था बिकॉज़ मैं आपकी लाइफ़ का सीसीटीवी फुटेज नहीं देख सकती। सो दैट मीन्स यूनिवर्स इज़ एक्चुअली हिंटिंग यू, गिविंग यू दिस मैसेज इज़ फॉर यू। ठीक है। एंड इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट योर रिलेशनशिप, आपको और भी जी पर्सनल चीज़ें डिस्कस करनी है एक्सक्लूसिवली आपके बारे में, या आप गाइडेंस या रेमेडीज देख रहे हो, तो प्लीज़ वन ऑन वन बुक करो, व्हाट्सअप कर दो मुझे डायरेक्टली। ठीक है। टिल देन मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में। लव एंड लाइट टू ऑल, प्रोटेक्ट योर एनर्जीज, स्टे लॉयल। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।